रंगीन हो गया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के अरकान के इजलास की सदारत की और फिर बजट इजलास कल दिन 1 बजे तक मुलतवी कर दिया। दूसरी तरफ हुकूमती अरकान ने गवर्नर से स्पीकर के इख्तियारात मुअत्तल कराने के बाद ऐवान इकबाल में इजलास में शिरकत की, जहां सूबाई वजीर अवैस लगारी ने आइंदा माली साल का सूबाई बजट पेश किया। अब सवाल यह है कि पंजाब में जारी साइनी बहरान का नतीजा आखिर निकलेगा क्या? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवा देती हूं। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सुहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपकी जानिब आऊँगी। सूबे की तारीख में और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद मुल्क की तारीख में पहली बार हमने देखा कि 2 जगह असम्बलियाँ लगी हैं। आपके ख्याल में क्या ये हैरानी वाली बात नहीं है? 2 इजलास हुए, कितना हैरान कुन और कितना गैर जमहूरी अमल आज आपने देखा? हाँ, मैंने 2 सुप्रीम कोर्ट तो देखी थी एक ज़माने में, जब 2 चीफ जस्टिस होते थे, 2 कमरों में बैठते थे, वहाँ एक लपट डुगी हुई, मारपीट हुई, तोड़ फोड़ हुई, हमला हुआ, वो सब मैंने देखा था। ये मैंने नहीं देखा था। बाकी आप सही कह रहे हैं कि 2-2 स्पीकर, एक सूबे के 2-2 स्पीकर, 2-2 जगह इजलास हो रहा है। और पहली बात तो मैं बहुत अपना डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं ऑर्डिनेंसेस के सख्त खिलाफ हूँ। मैं नहीं समझता कि ऑर्डिनेंस जो हैं वो किसी भी जमहूरी हुकूमत का ज़रूरी हिस्सा है। ये लाजिमी हिस्सा होते हैं ऐसे वक्त में जब बहुत बड़ा क्राइसिस हो, बहुत बड़ा बुहरान हो और असम्बली मौजूद ना हो या असम्बली का इजलास ना हो रहा हो। असम्बली के इजलास के लिए भी ख़ास मुद्दत है कि कितने दिनों के बाद हो, कितने दिनों से पहले हो। इमरान खान साहब ने तो फैक्ट्री लगाई हुई थी ऑर्डिनेंस जारी करने की, वो साइकिल स्टाइल फैक्ट्री होती थी, लगा दिया और जारी हो गया। बाबर अवान साहब उसकी प्रेम्बल लिखते थे, टेक्स्ट लिखे बगैर वो ऑर्डिनेंस मंजूर हो जाया करता था। 12-12, 13-13 ऑर्डिनेंस जारी होते थे। इस हुकूमत ने उसी तरफ कदम रखा है और एक दिन में 3 ऑर्डिनेंस जारी किए हैं। और मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा इनको आसाब का मसला हो गया, इनके आसाब थोड़ा कमज़ोर हो गए। ये चलने देते, परवेज इलाही को चलने देते। 8 घंटे था, कल 10 घंटे था, परसों कल 8 घंटे 44 सेकंड 45 सेकंड तक इन्होंने इजलास बुलाया ही नहीं। अपने कमरे में बैठे रहे, सोते रहे, शायद खाना खाते रहे। तो ये दिन और चले जाते, दिन और चले जाते, कब तक चलते ये? इस दौरान हुकूमत अपना कारोबार चलाती रहती, दूसरे जराए मौजूद थे उसके पास, चलाती रहती। ये इनके आसाब कल तरख चुके थे। कल ये विड्रॉ कर गए थे IG और चीफ सेक्रेटरी को पेश करने का डिमांड अपना, उससे विड्रॉ कर चुके थे ये। तो आज सुबह फिर चले जाते। तो मुमकिन है आज सुबह भी 8 बजे तक, 8 घंटे तक परवेज इलाही साहब वही हरकतें करते जो पहले करते रहे। असल में परवेज इलाही साहब को उनका नफ्सियाती जायज़ा लेना बहुत सख्त ज़रूरी है। वजारत आला से महरूमी के बाद उनके पास कुछ बचा नहीं है। वो पहले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हुए, फिर जाके बनीगाला में मिल गए, वहाँ से वापस आए तो बाकी लोगों ने भगा दिया उनको, अब आप जाइए। तो सूरत हाल ये है कि 12 करोड़ अफराद का एक ऐसा सूबा जो कई मुल्कों से बड़ा है, वो इस वक्त तक जरगमाल है मुफाद प्रस्ताना सियासत की। और वो मुफाद प्रस्ताना सियासत क्या है? मेरी अना, मेरी झूठी अना, ईगो और ये मैं जो है ना, यही बर्बाद करता है। मेरा ख्याल ये है कि अब मामला कोर्ट जाएगा ये अल्टीमेटली, जो कि जैसे मैंने कल भी कहा था, कोर्ट जाएगा, वहाँ शायद फैसला हो। लेकिन अगर कोर्ट के बाहर फैसला हो जाता है कोई तो अच्छी बात है, वरना ये बहुत ज़्यादा बदनामी और हो जाएगी। और शायद इसको कोर्ट किया जाएगा आने वाले वक्त में कि साहब ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी हुआ था। इससे अगर हम कोई सबक सीख सकें तो अच्छा लगता नहीं मुझे कि हम सबक सीखने के आदी रहें। और बाकी आप देखें कि पंजाब के साथ हुआ क्या है, बहुत ज़्यादती हुई है। पंजाब की पॉलिटिक्स ख़राब हुई है, पंजाब के जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हुआ है, पंजाब की असम्बली ख़राब हुई है, पंजाब की असम्बली का ग्रेस ख़राब हुआ है, असम्बली बिल्डिंग का वक़ार ख़राब हुआ है।
मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, पिछली हुकूमत को हमने देखा कि हर बार ताने दिए जाते रहे इस हुकूमत की जानिब से, इन जमातों की जानिब से कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई है। आज एक ऑर्डिनेंस हमने भी देखा कि पंजाब असम्बली को महकमा कानून के मातहत कर दिया गया, जिसके नतीजे में असम्बली की खुद मुख्तार हैसियत ख़त्म हो गई। आप इस इक़दाम को, इस ऑर्डिनेंस को कैसे देख रहे हैं? लेकिन जमहूरियत के लिए तो खुशाइन नहीं है ये। पार्लिमान की बालादस्ती होनी चाहिए, और कौन कह सकता है कि एक जमहूरियत में पार्लिमान जो है वो महकमा कानून के मतहत होगी, ये इसकी कौन तायीद कर सकता है? अगर कोई जमहूरियत पर यकीन रखता है तो उसे पार्लिमान की बालादस्ती पर भी यकीन रखना है, और जब उसे पार्लिमान की बालादस्ती पर यकीन रखना है तो उसे आइन और कानून के एहतराम पर भी यकीन रखना है। ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पार्लिमान की बालादस्ती तब तक है जब तक आइन और कानून की हुक्मरानी है। जब आप आइन और कानून से हटेंगे तो वही पार्लिमान बेमानी और बेवकत हो जाएगी। ये पंजाब में कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ है। क्या वज़ीर आला के इंतखाब पर भी परवेज़ इलाही यही नहीं कर रहे थे? इस मुल्क में 1.5 माह तक सूबे में वज़ीर आला का इंतखाब ही नहीं हो सका था, क्योंकि वो ख़ुद उम्मीदवार थे, वोट पूरे नहीं थे, प्रॉब्लम में थी। वरना एक दिन में बुला के वज़ीर आला का इंतखाब करते, किसी ड्रामे की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। फिर लोटे चले, फिर डिप्टी स्पीकर को मारा, फिर अपनी हड्डी तोड़ाई, फिर वो हड्डी नहीं टूटी हुई निकली, ठीक निकला, बददुआएँ दी। उसके बाद हलफ पे हमने देखा, वो एक उमर सरफराज साहब थे गवर्नर, वो कहते थे मैंने वज़ीर आला से हलफ ही नहीं लेना, मैं तो ताहयात गवर्नर हूँ, जब तक सदर आरफ अलफी सदर होंगे मैं गवर्नर हूँगा। सदर का अख्तियार है गवर्नर को हटाना, ना वज़ीर आज़म। फिर हमने कहाँ देखा उन्हें? जो आइन में लिखा था 25 दिन बाद सदर की हैसियत ख़त्म हो जाती है और वज़ीर आज़म की एडवाइस जो है वो बाइंडिंग हो जाती है सदर के ऊपर, सदर की स्टैंप ज़रूरी नहीं रहती। कैबिनेट ने उसको नोटिफाई कर दिया नए गवर्नर को, बलीगुर रहमान साहब को। पहले उमर सरफराज साहब को डी नोटिफाई किया, वो हाई कोर्ट गए, क्या मिला उन्हें? अदालतों ने भी आइन और कानून के तहत फैसले करने हैं, कोई नज़रिया ज़रूरत और नज़रिया अखलाकियात पर नहीं करने हैं। अगर गवर्नर ने इजलास प्रवोक कर दिया, एडजर्न का ख़त्म कर दिया है, तो परवेज़ इलाही साहब इजलास नहीं बुला सकते। इजलास बुलाने का अख्तियार स्पीकर के पास नहीं है, गवर्नर के पास है। उन्हें ये बात समझनी चाहिए। अगर वो गवर्नर की बात नहीं मानेंगे और कहेंगे कि मैं अपना इजलास कर लूँगा, तो फिर रद्द अमल में यही होगा कि वो कहेंगे असम्बली महकमा कानून के मतहत ले आएंगे। ताली दोनों हाथों से बज रही है। किसी एक फरीक को गुनाहगार और किसी एक को बेगुनाह नहीं करार दिया जा सकता। कोई अमल कर रहा है, कोई रद्द अमल कर रहा है। किसी के अमल के नतीजे में जो रद्द अमल है, हम उस रद्द अमल को जायज़ के होने पर बात कर रहे हैं, हम अमल पर बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रद्द अमल पर बात कर रहे हैं। आप रद्द अमल के जायज़ और नाजायज़ पर बात जब करेंगे जब अमल जायज़ और नाजायज़ डिक्लेयर हो जाएगा। किसी नाजायज़ अमल का रद्द अमल जायज़ कैसे हो सकता है? किसी गैर आइनी अमल का रद्द अमल आइनी कैसे हो सकता है? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वाकई जो पिछले पंजाब में देखे ना, अब जो मोहम्मद खान भट्टी साहब कर रहे हैं बतौर सेक्रेटरी असम्बली, वो भी जो है वो बाद में पता लगा वो तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की उनके घर वाले जो हैं उनकी शुगर मिलों में हिस्सेदार भी हैं। तो इसलिए ये जो सवालात हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट। अब किसका इजलास कानूनी है? उसका जिसका इजलास गवर्नर ने बुलाया हुआ है, जिसका इजलास स्पीकर ने बुलाया है या सेक्रेटरी असम्बली ने बुलाया है, वो गैर आइनी गैर कानूनी है, उनके पास अख्तियार नहीं है। इसलिए स्पीकर को पता समझ होनी चाहिए कि वो गवर्नर की बालादस्ती है, जैसे ऊपर सदर की बालादस्ती है। एक स्टेज पे जाके गवर्नर जो है वो बेमानी हो जाता है वजीर आला के सामने। एक स्टेज पे आके गवर्नर बेमानी हो जाएगा असेंबली के सामने, जब कोई असेंबली 2 दफा एक बिल पास कर देगी, फिर गवर्नर रोक नहीं सकता। आइन में बिल्कुल वाज़ेह लिखा है, लेकिन अगर लोग आइन को छोड़कर किसी और तरफ गुफ्तगू लेके जाना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी। आपका पॉइंट आ गया मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। जुनैरा, स्पीकर साहब की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया कि गवर्नर ने आइन का तकद्दुस पामाल किया है, तो उससे पहले 2 दिन जो सूरत हाल बनी रही, जो हमने देखा, क्या वो आपके नज़दीक सब दुरुस्त था? किस सिचुएशन की बात कर रही हैं आप? पंजाब असम्बली की जो सूरत हाल हमने देखा कि बजट पेश करना था लेकिन बजट पेश नहीं करने दिया गया, और वहां पर जिस तरह से मारा मारी देखने में आई, उस सूरत हाल की बात कर रही हूँ।
अच्छा, आप उस पर्टिकुलर उसकी बात कर रही हैं, लेकिन मैं तो समझती हूँ कि बहुत अरसा हो गया, 1 महीना हो गया, यही कुछ हो रहा है, आज कुछ नया तो नहीं हुआ। तो मैं समझी आप जेनेरिक किसी उसका जिक्र कर रही हैं, क्योंकि यही सूरत हाल है। मुस्तकिल ये वो WWF का रिंग बना हुआ है और हर कोई अपने अपने पहलवान उतारता है, और कभी किसी को मौका पड़ता है, कभी किसी को पड़ता है, और लोग जो हैं वो बाहर तमाशाई बैठे होते हैं ना, जैसे रिंग के बाहर, उस तरह बैठे हुए हैं, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान और चाय के इंतज़ार में। चाय मैंने ऐड कर दी है इसमें वैसे, बाय द वे। देखिए, बात यह है कि जब आपने एक सिस्टम को डीरेल किया है, हमने कल भी ये बात की थी, जब एक एंजॉय करें, जब एक सिस्टम को डीरेल किया है आपने, तो फिर मैंने कहा था सारे आके बैठें और इसको कहीं तक पहुंचाएं। ये लोग आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते, ये लोग आपस में ग्रैंड डायलॉग